हार्ट को देखेंगे, जो कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम जो चैप्टर है इसका हिस्सा है। तो सबसे पहले हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में देखना है कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। इसको हम देखते हैं। दोबारा मैसेज आ गया है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा आपके पास ब्रदर। ओके, सही जवाब दिया। जनरल जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे हम सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। देखिए, हम ये किसी और लेक्चर में बात करेंगे क्योंकि आपके एमडी गेट में है ही नहीं कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है ये क्या है, सिंगल सर्किट सिस्टम क्या है, डबल सर्किट सिस्टम क्या है। इनके बारे में कुछ जो है सिलेबस में शामिल नहीं है। तो हमने जनरल जो है कैरेक्टर को देखना है। तीन चीजें आती हैं। एक ब्लड है। ये ब्लड जो है फ्लूइड की फॉर्म में होता है और ये सर्कुलेटरी फ्लूइड है और इसको हम मीडियम भी कहते हैं। ये मीडियम है, ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट को कैरी कर रहा होता है। जिन वेजल्स के अंदर कैरी करता है, नंबर टू जो चीज है वेजल्स है। वेजल्स के अंदर हमने तीन चीजें पढ़नी है। एक आर्टरीज आ जाती हैं, एक आर्टरीज आ जाती हैं। ये आर्टरीज जो कि ब्लड को उठाएंगी हार्ट से अवे फ्रॉम द हार्ट, दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये जो आर्टरीज हैं, ये आर्टरीज क्या करेंगी, ये कैरीज करेंगी ब्लड को, दे कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। हार्ट से दूर लेके जाएंगी, मीन्स ये पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करेंगी। जो हार्ट है, हार्ट से ये ब्लड को, ये जो ये जो आर्टरीज हैं, ये आर्टरीज ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाएंगी, मीन्स बॉडी की तरफ लेके जाएंगी। तो एक आर्टरीज होंगी, इनको हम देखेंगे। और नंबर टू जो है, नंबर टू हम वेन्स की बात करेंगे। हमारी पूरी बॉडी का जो ब्लड है वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं, हम बात करेंगे, हार्ट की तरफ ले जाएंगी। इन वेजल्स को हम कहेंगे वेन्स। वेन्स दे कैरी द ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। ये ब्लड को कैरी करती हैं, याद करिएगा, टूवर्ड्स द हार्ट। ये हार्ट की तरफ ब्लड को कैरी करती हैं। आर्टरी जो है हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाती हैं। और एक बिल्कुल बारीक वेजल्स होती हैं, नंबर थ्री। तो नंबर थ्री जो है ये यहाँ पे आ जाती हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज यहाँ पे आ जाती हैं। कैपिलरीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नंबर जो थ्री है, एक पावरफुल पंपिंग आर्गन हमारी बॉडी के अंदर होता है जो कि ब्लड को पंप कर रहा होता है पूरी बॉडी के अंदर, जिसको हम मॉडिफाइड वेजल्स भी कहते हैं। ये हमारी हार्ट है। तो हार्ट के बारे में हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर भी हम हार्ट का देखेंगे। तो हार्ट को हम देखते हैं। तो ह्यूमन हार्ट को अगर हम देखेंगे तो ह्यूमन हार्ट की जो शेप है कॉनिकल शेप है, समवॉट कॉनिकल शेप्स होती है। यूं कॉनिकल शेप्स हमें हार्ट नजर आती है। इसका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम बेस कहते हैं और जो नीचे वाला हिस्सा है ये वाला हिस्सा इसको हम अपेक्स कहते हैं। और हार्ट के अंदर चार चेम्बर्स होते हैं। ऊपर वाले जो चेम्बर हैं इसको हम एरिक्यूलर या एट्रियम कहते हैं। नीचे वाले जो चेम्बर्स हैं इसको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर हम हार्ट की लोकेशन देखें तो ये दो लंग्स के बिल्कुल दरमियान में होता है और ये स्टर्नम के बिल्कुल पीछे होता है। ये बात मैं आपको समझाता हूं। अगर हम लंग्स को देखें तो लेफ्ट साइड जो लंग्स की है, वन थर्ड जो हार्ट का हिस्सा है लेफ्ट साइड पे, लंग्स की लेफ्ट साइड पे होता है और टू थर्ड हिस्सा जो है लंग्स की राइट साइड पे होता है इसका। और स्टर्नम के बिल्कुल पीछे जो है हार्ट होती है। अब जरा हम हार्ट और स्टर्नम को अगर देखें, इसकी लोकेशन को देखें, तो देखें कि जो लंग्स है, आगे हम लंग्स को भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लंग्स को हम पढ़ेंगे। देखें कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को जब हम देखते हैं
जो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा, यहाँ से एक डक होती है, हम नॉस्ट्रल कैविटी के थ्रू नोस्टल कैविटी के थ्रू हम यहाँ से एयर लेते हैं, और ये जो एयर है ये हमारे ट्रेकिया में जाती है, और ट्रेकिया जो है, ट्रेकिया थोरैक्स के अंदर ये डिवाइड हो जाते हैं। ये जो ट्रेकिया है ये ब्रोंकस बनाते हैं, डिवाइड होके ये ब्रोंकस बनाते हैं, और आगे जो ब्रोंकस हैं ये ब्रोंक्यूल बनाते हैं। तो जब हम हार्ट जो हमारे हम लंग्स को देखते हैं, तो हमारे दो लंग्स हैं। एक जो है, एक राइट साइड पे लंग मौजूद है, एक राइट साइड पे मौजूद होता है। तो एक जो लंग है लेफ्ट साइड पे मौजूद होता है। लेफ्ट साइड के लंग्स को देखेंगे तो ये साइज में छोटा होता है, और इस तरफ अगर देखेंगे तो एक शेडो में नजर आता है। ये हार्ट की जगह है जहां पे हार्ट प्लेस होती है, और इस जगह को हम कहते हैं कार्डियक नॉच कहते हैं। ये जो जगह है इसको हम कार्डियक नॉच कहते हैं। इन बिटवीन टू लंग्स है, तो यहाँ पे एक और टर्म यूज होता है, द हार्ट विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन टू लंग्स, दिस टर्म इज कार्ड, इसको कहते हैं मेडियस, इसको कहते हैं मेडिस्टेनियम। हार्ट इज प्रेजेंट इन बिटवीन टू लंग्स। और बिहाइंड द स्टर्नम, अगर हम हमारे रिब गेज को देखते हैं, तो हमारा जो रिब केज है, रिब केज जो हमारा है, इस रिब केज को जब हम देखते हैं, तो हमारा जो रिब गेज है, ये रिब गेज जो रिब्स हैं ये जुड़ी होती हैं हमारे स्टर्नम के साथ। जो हमने वर्ड स्टर्नम यूज किया है, ये जो स्टर्नम है, स्टर्नम के साथ जो 12 पेयर्स हैं रिब के, यूं जुड़े होते हैं, और ये रिब केज बनाते हैं। यूं 12 जो पेयर्स हैं ये जुड़े होते हैं। ये हमारा थॉरैक्स हिस्सा है, सीने वाला हिस्सा है, और इसको हम कहते हैं स्टर्नम। ये जो स्टर्नम है, स्टर्नम के बिल्कुल पीछे हमारी हार्ट मौजूद होती है। ये जो रिब केज है पूरा का पूरा, ये हमारे हार्ट की हिफाजत कर रहा होता है, और इस रिब केज के पीछे लंग्स मौजूद हैं। ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है। तो इनके बीच में यहाँ पे हमारी हार्ट मौजूद होती है, और इस जगह को हम कार्डियक नॉच कहते हैं। अच्छा, आगे हमने देखना है द लेयर। लेयर को जब देखते हैं तो इसकी जो मेन मेम्ब्रेन है थिक होती है, जिसमें हार्ट जो है रेप होती है, इसको पेरिकार्डियम कहते हैं। द हार्ट वॉल, टू पीपुल व्यूइंग, वेटिंग, सानिश ने लेट कर दी। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हेलो। अच्छा देखें कि जो लेयर ऑफ हार्ट है, 10 मिनट रह गए हैं। लेयर्स ऑफ हार्ड वॉल है कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। हार्ट की जो वॉल है उसमें 3 लेयर्स होते हैं, इनक्लोज इन पेरिकार्डियम। ये सबको मिला के हम पेरिकार्डियम कहते हैं, इनक्लोज होते हैं पेरिकार्डियम में। पेरिकार्डियम इज अ थिक कवरिंग विच इनक्लोजेस द हार्ट। ये इनक्लोज करती है किसको? हार्ट को। अब ये जो हार्ट की वाल है, इस हार्ट की वाल को जब हम डिस्कस करते हैं, तो ये जो हार्ट की वाल है इसके 3 लेयर हैं। एक लेयर जो कि आउटर लेयर होता है, ये जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर को हम कहते हैं एपिकार्डियम।
आउटर लेयर इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं एपिकार्डियम। आउटर लेयर इज कॉल्ड एपिकार्डियम, आउटर लेयर को हम एपिकार्डियम कह रहे हैं। और ये जो एपिकार्डियम है, ये एपिकार्डियम एक्चुअली बना होता है दो लेयर्स का। ये एपिकार्डियम दो लेयर्स का बना होता है। जो इनर लेयर है इसको हम विजरल विजरल पेरिकार्डियम कहते हैं। इसको हम विजरल पेरिकार्डियम कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। और जो आउटर लेयर है इसको पेराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं, पेराइटल पेरिकार्डियम हम कहते हैं इसको। ये जो विजरल लेयर है, इस विजरल लेयर का दूसरा भी नाम है जिसको सीरस पेरिकार्डियम भी कहते हैं। इसको सीरस पेरिकार्डियम भी हम कहते हैं। और इन दोनों के दरमियान, थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं, इन दोनों के दरमियान अगर हम देखते हैं तो इनके दरमियान फ्लूइड भी मौजूद होता है। ये सेरस है इनर मेम्ब्रेन, और जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन को हम पेराइटल मेम्ब्रेन कह रहे हैं, जो कि फाइब्रस इन नेचर होती है। अगर हम बीच वाली मेम्ब्रेन को देखते हैं तो बीच में जो है थिक मेम्ब्रेन मौजूद होती है, और इसको हम मायोकार्डियम कहते हैं। बीच में अगर हम देखते हैं तो बीच में हमें थिक मेम्ब्रेन नजर आती है। ये मेम्ब्रेन थिक होती है, सॉरी वॉल थिक होती है, और इसको हम मायोकार्डियम कहते हैं। बीच वाली जो वॉल है इसको हम मायोकार्डियम कहते हैं, या मिडिल जो है मिडिल वॉल कहते हैं, या मिडिल लेयर कहें, इसको हम मायोकार्डियम कहते हैं। जो सेकंड है, सेकंड आउटर मायोकार्डियम, इसको हम कहते हैं मायोकार्डियम। और ये जो मायोकार्डियम है, इस मायोकार्डियम के अंदर कंडक्टिंग टिश्यू या कंडक्टिंग सिस्टम मौजूद होता है। इसके अंदर कंडक्टिंग सिस्टम मौजूद होता है या कंडक्टिंग टिश्यूज मौजूद होते हैं, जो हार्ट को कंट्रैक्टाइल सिस्टम होता है, सॉरी, इसके अंदर होता है कंट्रैक्टाइल सिस्टम होता है, जो मसल्स को कंट्रैक्ट करवाते हैं। बाकी अगर हम इनर मेम्ब्रेन को देखेंगे, नंबर 3 में यहाँ पे लिख रहा हूं, जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर लेयर है, बार बार मेम्ब्रेन आ रहा है, इनर लेयर को हम एंडोकार्डियम कहते हैं। इनर लेयर इज कॉल्ड एंडोकार्डियम। इनर लेयर को हम एंडोकार्डियम कहते हैं। जो स्क्वाइमस एपिथेलियल सेल्स, जस्ट सेल्स की लेयर होती है, स्क्वाइमस एपिथेलियल सेल्स की यूं लेयर होती है, अंदर की तरफ ये लेयर होती है, और ये सेल की जस्ट लेयर होती है, इसको हम कहते हैं स्क्वाइमस एपिथेलियल लेयर। ये जो है ये स्क्वाइमस स्क्वाइमस ये एपिथेलियल की लेयर है, जिसको हम एंडोकार्डियम कह रहे हैं। ये एंडोकार्डियम है। तो जब हम हार्ट को देखते हैं, ह्यूमन के हार्ट को देखते हैं, तो सबसे पहले आपने देखना ये है कि हार्ट जो है, जब हम हार्ट को देखते हैं तो ये कोनिकल शेप होती है, यूं कोनिकल शेप हार्ट नजर आती है। और ये जो हार्ट है, इस हार्ट में टोटल जो चेम्बर हैं, चेम्बर 4 होते हैं, याद रखिएगा, चेम्बर इसके अंदर 4 चेम्बर होते हैं। और सबसे पहले हम ऊपर वाले चेम्बर्स को देखते हैं। यहाँ पे मैं एक बेस लाइन बना देता हूँ। हम यूं डिवाइड कर रहे हैं, इस जो हार्ट है इसके चेम्बर को हम डिवाइड कर रहे हैं। ये जो 2 चेम्बर होंगे इनको हम कहेंगे अपर चेम्बर, ये वाले हो जाएंगे अपर चेम्बर, और ये जो नीचे वाले चेम्बर होंगे इनको हम कहेंगे लोअर चेम्बर। तो अभी जस्ट हम अपर और लोअर की बात कर रहे हैं। तो ये जो अपर 2 चेम्बर हैं, नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, इनको हम एट्रियम कहेंगे। ये एट्रियम है, ये एक सिंगुलर एट्रियम होगा, ये भी एट्रियम है, इन दोनों को मिला के हम कहेंगे ये एट्रिया है। ये जो 2 चेम्बर हैं ऊपर वाले, ये एट्रिया हैं।
दोनों एट्रिया हैं। अब जब भी हम बात करेंगे तो इनको हम जस्ट ए से मुखातिब करेंगे, ए फॉर एट्रियम। तो ये एट्रियम है। जो ऊपर वाले दो चेंबर हैं, अपर चेंबर जो हैं, ये एट्रियम है। और इनको हम रिसीविंग चेंबर भी कहते हैं। याद कीजिएगा कि ये ब्लड रिसीव करते हैं, इनको हम रिसीविंग चेंबर भी कहते हैं, क्योंकि ये ब्लड को रिसीव करते हैं। आगे हम बात करेंगे कि कैसे ब्लड रिसीव करते हैं। जो लोअर चेंबर हैं, इन लोअर चेंबर्स को हम वेंट्रिकल कहते हैं। ये जो लोअर चेंबर हैं, इनको हम वेंट्रिकल कहते हैं। और आगे जब हम बात करेंगे तो इनको मैं मुखातिब होके बात करूंगा, इनको जस्ट मैं वी से लिखूंगा। तो अपर चेंबर को हम एट्रिया कह रहे हैं और लोअर चेंबर को हम वेंट्रिकल्स कह रहे हैं। ठीक है। अब अगर हम राइट और लेफ्ट की बात करें तो एक यूं वर्टिकल हम लाइन निकालते हैं। तो ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड, इस साइड को हम कहते हैं ये लेफ्ट साइड है, और इस साइड को हम कहते हैं ये जो है ये राइट साइड है। अब राइट साइड में आप देखेंगे तो राइट साइड में कौन कौन से चेंबर आ रहे हैं वर्टिकली। राइट साइड में एक एट्रियम आ रहा है और एक वेंट्रिकल आ रहा है। और लेफ्ट साइड में ऐसे ही देखेंगे तो लेफ्ट साइड के अंदर एक ये एट्रियम आ रहा है, दूसरा वेंट्रिकल आ रहा है। एक एट्रियम आ रहा है, दूसरा वेंट्रिकल आ रहा है। जब हम राइट साइड में देखते हैं तो इस चेंबर का हम नाम देंगे ये राइट एट्रियम है, और इस चेंबर का अगर नाम देंगे तो इसको हम कहेंगे कि ये राइट वेंट्रिकल है। और अगर लेफ्ट साइड की हम बात करेंगे तो ये लेफ्ट में ये लेफ्ट एट्रियम है, और ये जो है लेफ्ट में ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब आपने यहाँ पे एक और बात जहन में रखनी है कि जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड के अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। मैं जस्ट O2 लिखूंगा। लेफ्ट साइड में इन दोनों चेंबर के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। और जो राइट साइड है, राइट साइड के दोनों चेंबर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, जिसको मैं O2 लिखूंगा। ये जो राइट साइड है, इस राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ये आपने बात याद रखनी है, भूलनी नहीं है। आजान चल रही है। कल जो है हम इंशाल्लाह इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। थैंक यू सो मच।